हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो आज हम करेंगे पार्ट 3। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें हम एक्टिविटी 1.1 करेंगे। एक्टिविटी 1.1 में क्या बताया गया है कि हमें दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, ठीक है, जो कि सेम काइंड के हो, और एक को हमने 72 आवर्स के लिए डार्क रूम में रख दिया है, ठीक है, जबकि दूसरे वाले को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है। ठीक है, तो अब हम इस पे आयोडीन आयोडीन का टेस्ट परफॉर्म करेंगे लीव्स पर, दोनों ही प्लांट की। एक उस प्लांट की जिसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था, और दूसरा उस प्लांट की जिसको हमने 72 आवर्स के लिए डार्क में रखा था। ठीक है, और रिकॉर्ड्स को रिजल्ट करेंगे। ठीक है, आयोडीन टेस्ट से क्या होगा, जिस प्लांट में स्टार्च स्टोर हुआ होगा, ठीक है, वहां पर आयोडीन का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो स्टार्च होने की वजह से वहां पर आयोडीन का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जहां खाना नहीं बना होगा वहां पर जो आयोडीन का कलर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे में हमने क्या किया है, इस स्पॉट को हमने रखा, जिस स्पॉट को हमने डार्क में रखा था उसी को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा 3 से 4 दिन के लिए, और उस पर हमने फिर से आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म किया। तो जब हमने उसको डार्क में रखा था तब हमने देखा कि आयोडीन का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि वहां पर स्टार्च बन ही नहीं पाया, ठीक है, फूड बन ही नहीं पाया। लेकिन जब हमने उसी प्लांट को दोबारा से सनलाइट की प्रेजेंस में रखा 3 से 4 दिन के लिए, तो वहां पर जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो हमने देखा कि कलर लीफ का चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर स्टार्च बन गया है। तो हमने क्या पाया इस ऑब्जर्वेशन से कि फोटोसिंथेसिस तभी हो पाया जब सनलाइट की प्रेजेंस थी। सनलाइट की प्रेजेंस जब नहीं थी तो लीव्स अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाई। ठीक है, तो जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर के अलावा, ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं क्लोरोफिल पाया जाता है। आपने देखा होगा आसपास बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स रेड कलर की होती हैं, पर्पल कलर की होती हैं, येलोइश होती हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ रेड आपने देखी होंगी, ब्राउन देखे होंगे, और पिगमेंट्स देखे होंगे उनके ऊपर छोटे छोटे, जैसे कि इस लीफ में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये लीव्स में भी क्लोरोफिल होता है और इनमें भी फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, ये भूजों का क्वेश्चन था कि लीव्स अगर डीप रेड कलर की हो, वायलेट कलर की हो, ब्राउन कलर की लीव्स हो, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होता है? तो आंसर है कि हाँ, फोटोसिंथेसिस होता है उनमें भी। ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और आपने कभी कभार ये देखा होगा कि स्लाइमी ग्रीन कलर के पैचेस आपको पॉन्ड पर देखने को मिले होंगे। ठीक है, कोई भी आप पॉन्ड पर गए, ठीक है, वहां पर आपको कुछ पैचेस देखने को मिले होंगे ग्रीन कलर के। ठीक है, तो यही जो ग्रीन कलर के पैचेस हैं, यही जो ग्रीन कलर के पैचेस हैं, ये पॉन्ड पर आपको जो दिखते हैं, जो जनरली ग्रो हो जाते हैं पॉन्ड के ऊपर, पानी नहीं दिखेगा आपको, पैचेस दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर के पैचेस हैं जो आपको पॉन्ड के ऊपर देखने को मिलते हैं, इसको हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ग्रो हो जाता है पॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि एलगी ग्रीन कलर की ही क्यों होती है? तो ग्रीन कलर की इस वजह से होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, और वो भी क्लोरोफिल कंटेन करने की वजह से अपना खाना खुद बना लेती है। ठीक है, तो एलगी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कर लेती है, फोटोसिंथेसिस कर लेती है, वो अपने खाने को खुद प्रिपेयर कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या क्या चीज प्लांट को एज अ फूड बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट केवल जरूरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देता है, बाकी जो ग्रोथ है प्लांट की, जो रिपेयरिंग है प्लांट की, वो सारी चीजें प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन, ये सब चीजें मिलके करती हैं। तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि जो प्लांट है वो केवल कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बाकी अदर चीज वो कहाँ से करता है? ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 चीजें मौजूद होती हैं।
कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन कौन सी वो है 3 चीजें? वो है आपकी कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन 3 चीजों को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जो है वो यूज होते हैं फॉर दी सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो फूड के अदर कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट, इनको बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों का यूज करके प्रोटीन और फैट को बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन है, ठीक है, वो एक टाइप का नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। ठीक है, नाइट्रोजन की मदद लेकर प्रोटीन को बनाया जाता है। तो क्या कहाँ से आता है ये नाइट्रोजन? प्लांट इस नाइट्रोजन को कहाँ से लेते हैं? तो हमने ये पहले पढ़ा था कि हमारी जो एयर है, ठीक है, उसमें 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है। तो क्या जो प्लांट्स हैं, जो लीव्स हैं, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर में से ले लेती हैं? तो आंसर है नहीं। जो प्लांट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन एयर के थ्रू नहीं लेता है। ठीक है, वो नाइट्रोजन सॉइल के थ्रू लेता है। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में हमारे एयर में प्रेजेंट है, हम ये बात जानते हैं। लेकिन प्लांट के लिए वो यूजेबल फॉर्म नहीं है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है इस फॉर्म में। ठीक है, तो सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और सॉइल में रिलीज कर देता है। फिर क्या करता है प्लांट? इस नाइट्रोजन को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब उसने डायरेक्ट एयर में से ना लेकर नाइट्रोजन को कहाँ से लिया? सॉइल में से। और सॉइल में से कैसे ले पाया? क्योंकि एक बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट था जिसने आसपास की नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करने का काम किया, उसको यूजेबल फॉर्म में बनाया। ठीक है, और ये जो है वो नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट नहीं लेता, उसको भी वो पहले पानी के साथ मिक्स करेगा उस नाइट्रोजन को जो सॉइल में प्रेजेंट है, उसके बाद उसको वो ले लेता है। ठीक है, तो आपने फार्मर्स को भी देखा होगा कि जितने भी फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, सॉइल में फर्टिलाइजर डालते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच होता है। तो ऐसा वो इस वजह से ही करते हैं ताकि जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट्स भी बना सके। क्योंकि अगर प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो वो प्रोटीन और फैट नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो प्लांट प्रोटीन और फैट बना सके इसलिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में। ठीक है, और ऐसे फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है जो उसको नाइट्रोजन की चाहिए होती है। ठीक है, और प्लांट जो है सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को और विटामिन को भी। ठीक है, तो सारे वो न्यूट्रिएंट्स जो कि ह्यूमन बॉडी के को रिक्वायर्ड होते हैं वही सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट भी बनाता है। ठीक है, इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है 1.3 वाला, उसको हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।